आज 24 जून है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए हजारों छात्रों को आज के दिन का इंतजार होता है और इंतजार था क्योंकि आज आने वाली थी पहली कट ऑफ लिस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गहमा गहमी आज भी है, लेकिन आज सब पर राजनीति का रंग चढ़ा हुआ है। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर यूजीसी और डीयू में ठन चुकी है और विवादों के घेरे में है मानव संसाधन मंत्रालय की भूमिका। डीयू की तरफ से आरोप ये कि यूजीसी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। 4 साल में ग्रेजुएट बने या 3 साल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंगामेदार मुद्दे के साथ 24 जून की सुबह अगर सब ठीक होता तो आज डीयू में दाखिले के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट आ जाती। कोर्सेज को रिवाइज करना था और जो बेसिक नीड थी उस पर ध्यान देना था। बेसिक नीड थी हॉस्टल थी, और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले आते हैं इनके संग जो नस्ली भेदभाव होता है और थोड़ा मेट्रो सस्ता होना था। और ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी में बच्चे रहते हैं, काफ़ी बुरी कंडीशन में रहते हैं, वहाँ पे जरा रेंट कंट्रोलर या दिल्ली सरकार या वीसी जाकर देखें। अगर आज आप यूजीसी देखिए या फिर वीसी देखिए या फिर डूटा हो या फिर वीसी, जितने भी लोग हों सबके अलग अलग राय है। तो हमारी राय तो यही होगी कि यही कहना चाहेंगे कि इसको एफआईयूपी को अगर आज रोल बैक कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट खड़ा है जो एडिशन लेने बिहार से दिल्ली में आया, क्योंकि दिल्ली में हर बच्चा एडिशन लेने के लिए आता है, हर बच्चे का सपना होता है कि दिल्ली में एडिशन लेने के लिए आए। तो अब आप ही देख लीजिए कि अगर बच्चा इतना परेशान है दुविधा में कि उसने ये नहीं बताया कट ऑफ कल आएगी या कब आएगी। करीब 64,000 छात्रों का भविष्य, 77 कॉलेजों में दाखिले पर असमंजस, एफवाईयूपी पर फंसा पेच। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच टकराव और यूजीसी के अध्यक्ष से मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की मुलाकात। इस पूरे मामले पर राजनीति का रंग गहराने लगा है। एक दिन पहले ही यूजीसी ने 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम यानी एफवाईयूपी को खत्म करने का फरमान जारी किया था और अगले ही दिन यूजीसी अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की मुलाकात हुई। शायद विवादों से दूर रहने की कोशिश में ही स्मृति ईरानी ने पत्रकारों के सवाल पर चुप्पी साधे रखी और सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी यूजीसी के फैसले के पक्ष में है। मंत्री पद संभालते ही स्मृति ईरानी ने डीयू में ग्रेजुएशन को 3 साल का करने की बात कही थी। यूजीसी के फैसलों में सरकार का दखल नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से ऐसा ही संकेत दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार को यूजीसी के फैसले पर कोई ऐतराज नहीं, यानी यूजीसी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को लेकर अपने फैसले करने के लिए स्वतंत्र है। शायद इसलिए यूजीसी ने डीयू के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर 4 साल की जगह 3 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन देने का फरमान जारी कर दिया है। नई सरकार बनने के बाद आए यूजीसी के इस फरमान पर डीयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य आदित्य नारायण मिश्रा का कहना है कि ये सब कुछ केंद्र सरकार को खुश करने के लिए किया जा रहा है। जो एफवाईयूपी एक प्रक्रिया के तहत एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यूनिवर्सिटी कोर्स से विधिवत तरीके से पास की गई कोर्स है, जिसके ऊपर हमारा तमाम ऑर्डिनेंस बना, सब कुछ बना, उसको यूजीसी का जो मैंडेट जिसके ऊपर बिल्कुल है ही नहीं है। यूजीसी का काम है एडवाइस करना, यूजीसी का काम है रेकमेंड करना। वो आज यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए फरमान, तुगलकी फरमान भेज रहे हैं, उसका विरोध में। और अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आरोप राजनीतिक गलियारों से भी सुनाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि कॉलेज के प्रिंसिपल यूजीसी की बात माने या फिर वीसी की। यूजीसी के फैसले पर छात्रों के गुट का विश्वविद्यालय में ढोल बाजे के साथ स्वागत का मतलब भी किसी से छुपा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी ने इस विवाद को निपटाने में हुई देरी पर भी असंतोष जताया है। कुल मिलाकर यूजीसी बनाम डीयू के झगड़े में एक बार फिर मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम सुर्खियों में है। जिस मुद्दे को छात्रों के हित के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए देश की शैक्षणिक संस्थाओं को गंभीरता से निपटाना चाहिए, उस पर सियासत हो रही है। अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। टक्कर आमने सामने की है। यूजीसी ने साफ कर दिया है कि डीयू में ग्रेजुएशन होगा तो सिर्फ 3 साल का, लेकिन वीसी 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। छात्र संगठन इस मुद्दे पर एक हैं।
एबीवीपी का जश्न मन रहा है तो आयशा वीसी का पुतला फूंक रही है, लेकिन मकसद एक कि वीसी अपना फैसला वापस ले। यूजीसी के फैसले का दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में स्वागत हुआ, लेकिन खुद वीसी इसके विरोध में है। लंबे विवाद के बाद अमल में आए 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के छात्रों को अभी इसकी डिग्री भी नहीं मिल पाई थी कि कोर्स पर ही तलवार लटक गई। डीयू में 4 साल के स्नातक कोर्स में दाखिले पर यूजीसी ने रोक लगा दी है। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम को लेकर घमासान छिड़ चुका है। एक तरफ डीयू के वाइस चांसलर हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी और उसके समर्थन में एचआरडी मिनिस्ट्री है। नौबत अब टकराव पर आ पहुंची है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फैसले पर अड़ी है कि ग्रेजुएशन के लिए छात्रों को 4 साल ही देने होंगे। इनका कहना है कि यूजीसी उन्हें अपने फैसले मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। एक साजिश के तहत यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमेशा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। अगर आज हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं रहेगी तो हम क्या कोर्स पढ़ाएंगे ये हम अगर तय नहीं कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होगा ये हम तय नहीं कर सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास रह क्या जाएगा? क्या स्तुति वंदना करने के लिए यूनिवर्सिटी बनी हुई है? एक दूसरे के खिलाफ खड़े छात्र संगठनों का भी इस मुद्दे पर एक सुर। एबीवीपी ने जीत का जश्न मनाया तो आयशा के छात्रों ने वीसी के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए यूजीसी बनाम डीयू का पूरा मुद्दा क्या है। दरअसल यूजीसी ने 20 जून को लिखे खत में FYUP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पर डीयू से कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि देश के सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पालन करेंगे। उच्च शिक्षा में डीयू समेत कोई भी यूनिवर्सिटी 10+2+3 के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन तक 5 साल लगने ही चाहिए। 13 जून को हुई आयोग की 501वीं बैठक में सामने आए विभिन्न तथ्यों को देखते हुए ये माना कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम को लागू किया जाना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं है, जिसके तहत 10+2+3 सिस्टम को अपनाया गया था। इसलिए आयोग ने डीयू को ये एडवाइजरी जारी करने का फैसला किया है, जिसमें उससे FYUP को जारी रखने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, यूजीसी ने खास तौर पर डीयू को निर्देश भी दिए हैं, जिसके जवाब में डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने यूजीसी को अपने आदेश पर विचार करने को कहा है और अपने पक्ष को भी रखा है। यूजीसी डीयू एनपीई का पालन करे और अगले सत्र से 3 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम लागू करे। डीयू ये एनपीई की 10+2+3 नीति के तहत है। चौथे साल का कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल होगा जो ग्रेजुएशन विद ऑनर्स करना चाहते हैं। यूजीसी पिछले सत्र के FYUP के स्टूडेंट को 3 साल के कोर्स में पढ़ाई का मौका दे। डीयू FYUP को फिर से तैयार कर 2 साल में 3 साल का कोर्स पूरा कराया जाए। डीयू FYUP के तहत 4 साल के कोर्स में 3 साल बाद ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद कोर्स छोड़ने का ऑप्शन स्टूडेंट्स को दिया गया है। झगड़ा अब हद पार कर चुका है। यूजीसी की तरफ से बुलाई गई बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के दखल के बाद ये गतिरोध सियासी रंग ले चुका है। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार की सबसे चर्चित मंत्री स्मृति ईरानी कभी अपने विभाग को लेकर तो कभी अपने हलफनामे को लेकर, लेकिन इस बार मुद्दा जरा ज्यादा ही उलझा हुआ है। झगड़ा यूजीसी और डीयू के बीच का है, फिर भी चर्चा में है स्मृति ईरानी का नाम। अमेठी में राहुल को चुनौती देने वाली स्मृति भले ही चुनाव हार गईं, लेकिन मेहनत बेकार नहीं गई। मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी मिली, लेकिन शपथ ग्रहण के दूसरे दिन से ही विवादों का सफर भी शुरू हो गया। कामकाज संभाले कुछ घंटे ही बीते थे कि कांग्रेस का पहला गोला बीजेपी सरकार की मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर गिरा। अजय माकन ने ट्वीट किया कि मोदी की क्या कैबिनेट है, मानव संसाधन विकास मंत्री ग्रेजुएट भी नहीं है। भारतीय चुनाव आयोग की साइट पर उनका हलफनामा देखिए। खैर, ग्रेजुएट होना किसी मंत्री पद के लिए जरूरी योग्यता नहीं है, लेकिन तमाम बयानबाजी के बीच मानव संसाधन मंत्री एक नए विवाद में फंस गईं।
दरअसल उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर 2 तरह के हलफनामे सामने आ गए। ये जानकारी चुनाव आयोग और राज्यसभा की वेबसाइट से ली जा सकती है। खुद स्मृति ने शिक्षा दीक्षा का ब्यौरा चुनाव आयोग में दिया है। स्मृति ने 2014 के अपने हलफनामे में लिखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1994। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के सामने हलफनामा देते हुए उन्होंने ब्यौरा दिया था कि वो 1996 में ग्रेजुएट हो चुकी हैं। राज्यसभा सांसद स्मृति की शिक्षा के बारे में राज्यसभा की वेबसाइट पर जो जानकारी है, उसके मुताबिक स्मृति ने होली चाइल्ड ऑक्सिलियम से स्कूली पढ़ाई लिखाई पूरी की और दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार विभाग से उनकी पढ़ाई जारी है। आखिरकार मानव संसाधन विकास मंत्री को सफाई देने सामने आना ही पड़ा। स्मृति ईरानी ने कहा, मेरी पार्टी, मेरे संगठन ने मेरे काम को देखकर जिम्मेदारी दी। अब आप भी मेरी शिक्षा नहीं, मेरे काम को देखिए। लेकिन स्मृति ईरानी के काम के सफर में भी विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। सबसे बड़ी चुनौती सामने आई डीयू के उस विवादित फैसले को लेकर, जिसके तहत 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स लागू किया गया। स्मृति ईरानी की यूजीसी अध्यक्ष से मुलाकात और दिल्ली विश्वविद्यालय को जारी किए गए फरमान को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ये पूरा कांग्रेस का कंपाउंड है। महासचिव वैसे स्मृति ईरानी ने इस मसले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन विवाद से खुद को अलग बता रही है। सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन मंत्री ने कहा है कि यूजीसी अपने फैसले करने के लिए स्वतंत्र है और इसमें मंत्रालय का कोई दखल नहीं है। बेशक इस विवाद से स्मृति ईरानी खुद को अलग थलग बता सकती है, लेकिन मानव संसाधन मंत्री के तौर पर हजारों छात्रों के भविष्य की परवाह तो उन्हें करनी ही होगी। आज तक ब्यूरो।